तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे भाग 3 जो भाग 3 है संविधान का, वो मौलिक अधिकार है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल ऑफ राइट, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह अधिकार जन्म से ही प्राप्त होता है। मूल अधिकार राज्य के लिए एक नकारात्मक है। मूल जो अधिकार राज्य के लिए नकारात्मक है और नागरिक के लिए मौलिक अधिकार सकारात्मक है। मूल अधिकार को राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान निलंबित कर सकता है। आगे देखते हैं, मूल अधिकार में संशोधन संसद करते हैं। मूल अधिकार को समाप्त कोई नहीं कर सकता है। मूल अधिकार के रक्षक सर्वोच्च न्यायालय जो है 332 आर्टिकल और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 से संरक्षण करता है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित है। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट देखेंगे हम मौलिक अधिकार का इतिहास। मूल अधिकार का सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक ने किया था और इसका प्रस्ताव स्वराज विधेयक 1895 ईस्वी में हुआ था। 1931 ईस्वी क्रांति अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। मौलिक अधिकार मूल संविधान में 7 प्रकार के पहले थे और अब वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है। संपत्ति का जो अधिकार आर्टिकल 31 में था वो कानूनी अधिकार अब हो गया 300 क में भाग 12 में जिसको किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। मौलिक अधिकार है, पहला है समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 है और पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का आधार आर्टिकल 29 से 30 और छठा है संविधान उपचार का अधिकार आर्टिकल 32। तो समस्त शोध शिक्षा के उपचार के लिए इसका ट्रिक ऐसे भी याद करते हैं, स स स ध स स स स स ध स स। समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक शिक्षा एवं संस्कृति अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आते हैं अनुच्छेद हम लोग 12 देखेंगे। 12 से 35 से मौलिक अधिकार भाग 3। मूल अधिकार का परिभाषा है। अनुच्छेद 13 है, यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। ऐसा कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार को कम करे उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। तो आर्टिकल 14 है, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, जो ब्रिटेन से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण अमेरिका से। कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से, कानून के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव केवल 5 आधार पर। महिला, बच्चा, बूढ़ा, दिव्यांग, पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए विशेषण प्रावधान है। केवल 7 आधार जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास। अनुच्छेद 16 है जो लोक नियोजन, जिसे सरकारी नौकरी में समानता, इसमें पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की चर्चा है। अनुच्छेद 17 जो कहता है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता अधिनियम 1955। नेक्स्ट अनुच्छेद 18। अनुच्छेद जो 18 उपाधियों का अंत, किंतु शिक्षा तथा सेना के क्षेत्र में प्राप्त उपाधि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन भारत रत्न आपका नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं, ये नियम है। अब आगे देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 है। तो मूल संविधान में 7 प्रकार का स्वतंत्रता का उल्लेख है, परंतु वर्तमान में 6 है। संपत्ति का जो अधिकार है अनुच्छेद 19F में, जो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। अनुच्छेद 19 के फर्स्ट है जो भाषण, मीडिया, प्रेस, झंडा फहराना, मौन रहना, सूचना प्राप्त करना। अनुच्छेद
19 के ए जो है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19 के बी है सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता। 19 के सी है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19 के डी भारत के अंदर भ्रमण की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 19 के ये है जो देश के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 19 का एफ जो है संपत्ति जो 1978 के समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 19 का जी है जो व्यापार एवं स्वतंत्रता है। अब देखेंगे अनुच्छेद 20 क्या कहता है। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला है एक गलती की एक सज़ा। दूसरा है सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि पहले या बाद में कानून के आधार पर। और तीसरा है दोषी को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दोषी को खुद के खिलाफ उसको गवाही देने के लिए ज़बरदस्ती हम नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 21 जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता पहला है जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में गरिमा के साथ जीने की स्वतंत्रता है, निजता की स्वतंत्रता है, विदेश घूमने की स्वतंत्रता है, जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 के अनुसार स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ पर्यावरण सरकार का दायित्व सोने की स्वतंत्रता है इसमें। और अनुच्छेद 21 का जो है राज्य के 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। और इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया शिक्षा का एक्ट 2009 के द्वारा मान्यता मिले RT एक्ट और लागू 1 अप्रैल 2010 से हुआ शिक्षा का अधिकार। अब नेक्स्ट अनुच्छेद है 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी से संरक्षण करती है। अनुच्छेद 22 में पहला के हिरासत में लेने के कारण बताना होगा कि क्यों हिरासत में लिए। दूसरा है 24 घंटा के अंदर आने जाने का समय छोड़कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। और तीसरा है गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मनपसंद वकील रखने का अधिकार है। अब आइए हम यहाँ देखते हैं निवारक निरोधक अधिनियम। निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। इसे कानून के तहत किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीना तक गिरफ्तार या नज़रबंद रख सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23-24 है। तो अनुच्छेद जो 23 है बलात् श्रम, जबरदस्ती श्रम या मानव के दुर्व्यवहार का प्रतिषेध, मतलब ज़बरदस्ती किसी से हम काम नहीं करा सकते हैं। इसके द्वारा किसी व्यक्ति को खरीद बिक्री बेगारी जबरदस्ती श्रम पर रोक लगाया गया, परंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात् श्रम बेगारी कराया जा सकता है अगर राष्ट्र के लिए अगर किया जाए तो। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24 बाल श्रम प्रतिषेध। 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को कारखाने या किसी अन्य जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 में 14 यानी इसको ऐसे याद कर सकते हैं 24 अनुच्छेद 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को हम काम नहीं करा सकते। अब नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। तो अनुच्छेद 25 देखेंगे अंतःकरण और व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है व्यक्तिगत। इसके तहत सिखों को कृपाण, मुस्लिम को दाढ़ी, हिंदू को टीका इत्यादि की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 है जो धार्मिक कार्य का प्रबंध करा सकता है। अनुच्छेद 26 इसमें सामुदायिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसके तहत यज्ञ करा सकते हैं, हवन करा सकते हैं। अनुच्छेद जो 27 है धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगता है। जो धार्मिक कार्य के लिए धन रखा हुआ उस पर टैक्स नहीं लगेगा, अनुच्छेद 27 कहता है। अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी सरकारी स्कूल में। अब नेक्स्ट है शिक्षा एवं स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। इसमें कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा, बोली, लिपि, संस्कृति के आधार पर शिक्षण संस्थान में प्रवेश से नहीं रोक सकते।
अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। इसके तहत अल्पसंख्यक अपने मनपसंद का शिक्षा संस्थान का स्थापना कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर इसे कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 के क भाग 12 में जोड़ दे दिया गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 को संविधान को हम आत्मा कहते हैं, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकार के हनन होने पर हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय हाईकोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। मूल अधिकार के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है, और जो पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कार्पस कहते हैं। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देती है कि उसे 24 घंटे के भीतर सशरीर मतलब न्यायालय में प्रस्तुत 24 घंटे के अंदर होना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देती है। और दूसरा है परमादेश, जिसे हम मैंडेमस कहते हैं। जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उसे यह जारी किया जाता है। नेक्स्ट है प्रतिषेध। यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय तब लगाती है जब निचले न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन कर फैसला सुना चुकी रहती है। नेक्स्ट है उत्प्रेषण। यह भी है न्यायालय से, यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। 5वां है अधिकार परीक्षा क्योटो वारंटो। जब कोई अधिकारी ऐसा कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है, जिसके लिए उसका अधिकार नहीं है, तो उसके रोकने के लिए अधिकार परीक्षा आता है। अब है अनुच्छेद 33 संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 33। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 34 भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। एप्सपा, जिसे आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 सर्वप्रथम असम एवं मणिपुर में। अनुच्छेद 35 है संसद मूल अधिकार को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए संशोधन कर सकता है। अनुच्छेद 35। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों के लिए है। 15, 16, 19, 29, 30 15, 16, 19, 29, 30। अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 23, 24, 25, 26, 27, 28 भारतीय तथा विदेशी दोनों को प्राप्त है। अब है राष्ट्रीय आपात के समय आर्टिकल 19 अपने आर्टिकल 358 के तहत समाप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि आर्टिकल 358 के तहत कौन सा आर्टिकल समाप्त होता है। तो राष्ट्रीय आपात जब लगेगा तो आर्टिकल 19 अपने आप समाप्त हो जाता है। आर्टिकल 20, 21 किसी परिस्थिति में समाप्त नहीं हो सकता है। आर्टिकल 19 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित करवाने के लिए आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति का स्वीकृति आवश्यक होता है।